बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी सूचना दी जा रही है किसानों के लिए और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है सभी किसानों के लिए। इसलिए कि बिहार सरकार ने साफ-साफ कहा है कि जितना भी किसान हैं उन्हें राज्य फसल सहायता योजना का फ़ायदा दिया जाएगा और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे फसल बर्बाद हो चुकी है, उन्हें ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको फ़ायदा उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं? आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आप ऑनलाइन ज़रूर करें, बिना ऑनलाइन के आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो ऑनलाइन कैसे होगा हम इस चीज़ को भी बताएँगे। आप अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे तक शेयर करें। देखिए फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं, आपको इसे ऑनलाइन करना ज़रूरी है। राज्य फसल सहायता योजना ये स्कीम है बिहार हम मौजूद हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको बताएंगे कि हम लोग किस तरह से बिहार राज्य फसल सहायता योजना जो ऑनलाइन करना है वो किस तरह से हम लोग मोबाइल से आसानी के साथ कर सकते हैं, या नहीं तो आप साइबर कैफ़े में भी जाके वहाँ से भी करा सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि आप फसल बीमा बिहार ये सर्च कर लें। जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं वैसे ही आपको ऊपर में एक वेबसाइट दिखेगी, बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन खरीफ 2024। आप इस पर क्लिक कर लेंगे। हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो एक पेज सामने खुलकर आता है और ये पेज यहाँ पे आपको किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आप डालेंगे वो आपका सारी चीज़ डिटेल सारी सामने आ जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालें। तो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको मालूम ना हो तो नीचे की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है कि कृषि विभाग में किसान निबंध के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर मालूम नहीं है तो यहाँ क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर पर भर लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हम लोग भरते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए हम यहाँ पे डाला तो ये अब पेज जो है सामने खुल गया और ये सारी चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पे कि आपका यहाँ पे ज़िला, आपका प्रखंड, पंचायत, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप अपना वार्ड आपको सेलेक्ट करना होगा, आप अपना वार्ड ज़रूर सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने कभी भी भरा है तो ये चीज़ आपको सामने दिखेगी। अगर आपने कभी भी बिहार राज्य फसल सहायता योजना का अगर आपने कभी फॉर्म नहीं भरा है तब आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी। आपको दोबारा जो है इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा और जाके सारी चीज़ को भरना पड़ेगा। तो आप देखें इस तरह से हम लोग भरते हैं। अगर आप रैयत हैं तो यहाँ पे रैयत कर लें, अगर आप गैर रैयत हैं तो गैर रैयत कर लें। तो गैर रैयत, उसके बाद आप देखेंगे कि भूमि का प्रकार तो गैर रईस छोड़ दें। यहाँ पे खाता देखेंगे आप तो खाता नंबर डालने के लिए आ रहा है, तो खाता नंबर जो भी आपका हो, खाता नंबर और खेसरा नंबर इसको भी आप भर लें। थाना नंबर भर लेंगे। थाना नंबर के बाद आपका रकबा यहाँ पे डालना है, जितना भी डिसमिल या जितना एकड़ आपकी जो ज़मीन हो और आपने जितना भी पैदा किया हो आप इसको डाल सकते हैं। तो आप इसे फिल कर लें। फिल करने के बाद जब ये पूरा भर जाए तो भरने के बाद आप ज़मीन विवरण जोड़ें, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम लोग इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ एक आ जाएगा सामने, तो लैंड डिटेल ऐड सक्सेसफुली। तो ये सक्सेसफुली जुड़ चुका। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या कि यहाँ पे धान, मक्का, बैगन, आलू, टमाटर आपने कितना कितना लगाया है ये सारी चीज़ आपको भरनी होगी। मान लीजिए कि आप अभी जो हम लोग फिल किए हैं, अभी जो हम लोग ने भरा है तो 63 डिसमिल को भरा है। तो 63 डिसमिल में ये देखना है कि आपने कितना लगाया है। मान लिया कि मैंने धान अगर 40 डिसमिल लगाया और आलू 23 डिसमिल कर दीजिए आप, 23 डिसमिल। तो इस तरह से जो है अब आप 40 और 23 को जोड़ेंगे तो ये 63 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने भर लिया। अगर मान लीजिए कि आपको और ज़्यादा इसके में जोड़ना है तो करेंगे कि आप फिर से खाता नंबर, प्लॉट नंबर डालेंगे, थाना नंबर डालेंगे, रकबा डाल देंगे और फिर से यहाँ जोड़े पे क्लिक करेंगे तो फिर एक और जुड़ जाएगा इसके में। तो इस तरह से आप भरते चले आएँगे। इसको भर लें और जैसे ही आपकी ज़मीन कंप्लीट हो जाए उसके बाद करेंगे क्या कि आपको यहाँ नीचे में दिखेगा कि आवेदन की घोषणा। तो आवेदन की घोषणा पे यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सुरक्षा कोड दिया गया है आप सुरक्षा कोड को भर लें। तो जैसे ही आप सुरक्षित पे क्लिक करें, जैसे ही सुरक्षित पे क्लिक करेंगे आपको एक OTP आएगा। OTP आए तो OTP आप भर लीजिए और भरने के बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका फॉर्म भरकर कंप्लीट हो गया। अब वहाँ से एक प्रिंट आउट ले लीजिए और प्रिंट आउट को सही से रखेंगे। आप इसके द्वारा पैसा पा सकते हैं। लेकिन वैसी जगह पे ज़्यादा किसानों को दिया जाएगा जहाँ पे सच में
किसान का फसल नुकसान हुआ है और नुकसान की तादाद ज़्यादा है, या फिर नुकसान किसी वजह कर हो गया, बाढ़ की वजह कर हो गया, सुखाड़ की वजह कर हो गया, या फिर कोई और समस्या थी, या फिर किसी बीमारी की वजह कर हो गया, तो ये ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ कारण रहेगा, तभी आपको इसका पैसा मिलेगा। तो बिहार सरकार साफ-साफ कह रही है कि पैसा मिलेगा। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका कोई क्षति नहीं है, उनको भी पैसा मिल जाता है, लेकिन आप ज़रूर जो भी हैं, हम तो यही मशवरा देंगे आप लोगों को कि आपका क्षति हो ना हो, आप ज़रूर अप्लाई कर दें। अप्लाई करने में क्या जाता है, आपका मात्र जो है 150, इससे ज़्यादा कहीं पे पैसा नहीं लगता है। अगर ऑनलाइन आप करते हैं तो आपका इतना ही पैसा जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि इस बार पैसा ज़रूर आएगा। इसलिए कि बिहार सरकार ने साफ-साफ कहा है कि इसका पैसा ज़रूर आने वाला है और इसका पैसा किसानों को ज़रूर दिया जाएगा। देखिए, एक वजह और है कि अभी आप देखेंगे तो 2024 अभी आप अप्लाई करेंगे, 2000 विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो जैसे ही विधानसभा का इलेक्शन आएगा तो सरकार की एक नीति होती है कि इलेक्शन से पहले किसानों को, छात्रों को और कई लुभावने ऑफर दिए जाते हैं किसानों को भी। तो आप लोग ज़रूर इस बात को समझ लें कि आप अभी टाइम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक फॉर्म जो अप्लाई हो रहा है इसके में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आसानी के साथ आप ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने मोबाइल से कर लें या नहीं तो आप कहीं कैफ़े में चले जाएँ, वहाँ से ऑनलाइन कर लें। तो ऑनलाइन आसानी के साथ हो रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अप्लाई करने के लिए लास्ट टाइम में जाएँगे और टाइम जब आपके पास कम बचेगा, तो वहाँ पे होता क्या है कि ज़्यादा जब वेबसाइट पे लोग आते हैं तो वेबसाइट चाहे तो करप्ट होती है, वहाँ पे एरर आ जाता है, फॉर्म अप्लाई होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी टाइम है, आप लोग जो भी किसान हैं आप लोग ज़रूर इसे अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर इसे अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद कुछ चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि अप्लाई के बाद जो पेपर आपको वहाँ से प्रिंट आउट करके मिलेगा, उस पेपर को सही से रखेंगे और कुछ पेपर उसमें सबमिट करके निरीक्षण होगा तो उस टाइम में आपको देना पड़ेगा। इसलिए कि वो पेपर देना ज़रूरी है, चाहे तो अगर आप बटाईदार हैं तो आपको वहाँ पे पेपर सबमिट करना पड़ेगा, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, वो वार्ड सदस्य या फिर किसान सलाहकार का उसके पर हस्ताक्षर होगा, उसके साथ उसे आप जमा करेंगे। तो ये पूरी खबर थी और इस तरह से बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है किसानों के लिए कि किसानों को पैसा दिया जाएगा और किसान जो है इसके लिए ज़रूर तैयार रहें और ऑनलाइन ज़रूर आप कर लें। बिना ऑनलाइन के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो जब तक ऑनलाइन नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन करने के बाद ही आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, दूसरे तक शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।